मोह क्या पदार्थ है? प्रकृति का महाकारण स्वरूप ही मोह, महामाया, महाशून्य अज्ञान काल है। इसी मोह सागर से जल के बुलबुलों की भांति करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति एवं लीन की प्रक्रिया चलती रहती है। मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म काल और सुन्न, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 24 चौपाई 16। जिसे नींद, अज्ञान, महाशून्य, निराकार, निर्गुण कहते हैं, वह ही मोह या महाकाल है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड लीन होते रहते हैं। इसके स्वरूप के संबंध में मनुस्मृति एवं ऋग्वेद में प्रकाश डाला गया है। आसीत इदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। मनुस्मृति अर्थात यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होने से पूर्व अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत, अज्ञात, सभी लक्षणों से रहित, तर्क से न समझे जाने योग्य प्रसुप्त अवस्था में था। नासदासीनो सदासीन्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद गहन गंभीरम। उस समय सृष्टि रचना से पूर्व न तो अव्यक्त महत्त्व था और न व्यक्त जगत था। उस समय नाना लोक भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, जो उससे भी सूक्ष्म है वह भी नहीं था। उस समय कौन सा पदार्थ सबको चारों ओर से घेर सकता था? यह सब फिर कहाँ था और किसके आश्रय में था? तो फिर गहन और गंभीर समुद्री जल मोह तत्व ही क्या था? तम आसीत तमसा गुढ़मग्रे प्रकेतन सलिलन सर्वमा इदम तुच्छेना भवपिहितन यदासीत तपसस्तन महीना जायतैकम। सृष्टि के व्यक्त रूप में आने से पहले गूढ़ अंधकार से आवृत तमस मोह तत्व था। लक्षणों में न आने योग्य इस समस्त को व्यापे हुए गतिशील पदार्थ था। उस समय जो भी था वह सूक्ष्म रूप से चारों ओर से ढका हुआ था। श्रीमुखवाणी में मोह तत्व का स्वरूप इस प्रकार वर्णित किया गया है। यहाँ आद अंत नहीं थावर जंगम अजवास न काई अंधार जी। निराकार आकार नहीं नर न कहेवाय काई नार जी। नाम न ठाम नहीं गुण निर्गुण पख नहीं परवान जी। आवन गवन नहीं अंग इंद्री लख न काई निर्माण जी। यहाँ रूप न रंग नहीं तेज जोत दिवस न काई रात जी। भो न अगिन नहीं जलवाए न शब्द सोहा आकाश जी। यहाँ रस न धात नहीं कोई तत्व गिनान नहीं बल गंध जी। फूल न फल नहीं मूल बिरिख भंग न काई अभंग जी। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 69 चौपाई 2 से 5। सांसारिक प्राणियों के लिए स्वप्न की बुद्धि द्वारा मोह तत्व की स्पष्ट व्याख्या संभव नहीं है, इसलिए श्री मुखवाणी में कहा गया है, पेड़ काली किन देखी नहीं सब छाया में रहे उलझाए। गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी।